बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम बिशारत फ़याज़ ख़ान। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, मुख्तसरन बात करनी है आपसे। मैं एक पाकिस्तानी हूँ और एक मुसलमान हूँ, और मेरा हक़ है कि जब जहाँ पर जुल्म हो मैं उस जुल्म के ख़िलाफ़ बात करूँ, और जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बात की जाएगी तो वहाँ मैं सबसे पहले बात करूँगा। जी हाँ, तो मेरी इस वीडियो का मकसद जो है वो आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई। आज मैं इंटरनेट से एक न्यूज़ पढ़ रहा था। र्यूटर, जो लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इंटरनेट से, वो जानते हैं कि र्यूटर कहाँ का न्यूज़पेपर है और उसमें कैसी खबरें छपती हैं और वो कितनी सच्ची होती हैं। तो ये सच है, क्योंकि ये सिर्फ र्यूटर में नहीं, दूसरे अखबारात में भी छपी है। ये र्यूटर्स वाले लिखते हैं कि द फ्रीडम पार्टी ऑफ डच anti-Islam politician Geert Wilders will hold a competition of cartoon depicting the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depicting the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Competition of cartoon depicting the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. मैंने ये 3 बार इसलिए पढ़ी कि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाने की कोशिश की जा रही है। खुदा का वास्ता यार, तुम मुसलमानों को क्या हो गया? हम इतने कमज़ोर हो गए, वो हमें इतना कमज़ोर समझते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतना मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर मेरी आंखों में आंसू हैं तो ये जो देख रहे हैं ना मुझे, अगर कोई नॉन मुस्लिम मुझे देखे तो वो ये ना समझे कि ये डर की वजह से रो रहे हैं और ये मजलूम है। नहीं, मैं अपनी कौम की बेहिसी पे रो रहा हूँ कि बोलते ही नहीं है। अभी इलेक्शन थे तो क्या, लेकिन अब नबी की बात आई तो सबकी बोलती हैं बंद। किसी ने कोई रैली नहीं निकाली, किसी को कोई असर नहीं है, सिर्फ एक बोला। मैं कोई उसका पक्का हमायती नहीं हूँ, लेकिन हमारी हमायत सिर्फ और सिर्फ अगर है किसी के साथ तो सिर्फ एक बुनियाद पर है, और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो या रसूल अल्लाह का नारा है। हादिम हुसैन रजवी साहब को मैं ऐसे इस्लाम ठोकता हूँ। वो वाहिद बंदा है कि जिसने हॉलैंड के इस पॉलिटिशियन को डायरेक्ट कह दिया कि अगर ये कार्टून चला दिए गए, अगर ये कंपटीशन रख दिया गया तो मैं यहाँ से एटम बॉम्ब चला दूंगा। इसी वजह से तो उसको हराया गया। लेकिन इस बात को छोड़ें, क्या है इस वक्त जो मेरा बुनियादी मकसद है वो ये है कि आप सब क्यों चुप हैं? आप सब अपना हक क्यों नहीं अदा करते? ये छोटा जुल्म है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि जब तुम जुल्म होता देखो तो अपने हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़बान से रोको। ज़बान से भी नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा सोचो। यार, आप लोग तो दिल में भी नहीं बुरा सोचते मेरे ख्याल से। ज़ुबान से तो रोक सकते हैं ना। ये आपके पास इंटरनेट है तो सही, ये सबसे बड़ी आपके पास एक सोर्स है। इस सोर्स को इस्तेमाल करें ना, खुदारा इस्तेमाल करें और इसके खिलाफ बोलें। ये ना समझें कि हमारे नबी के बारे में कोई बात कर जाएगा, उनके खिलाफ उनकी शान में कोई बात कर जाएगा और हमें बात करनी आती नहीं। हमें सब कुछ करना आता है। हमने सिर्फ आज तक, हमारे पाकिस्तानी उलमा कराम ने सिर्फ और सिर्फ ये नारा दुनिया में आम किया कि इस्लाम अमन का दर्स देता है, इस्लाम अमन का दर्स देता है, इस्लाम अमन का दर्स देता है। जी हाँ, इस्लाम अमन का दर्स देता है, लेकिन उस वक़्त तक जब तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर कोई आँच ना आए। और जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं वो मुसलमान अमन में रहें, सुकून में रहें, तब तक इस्लाम अमन का दर्स देता है। लेकिन जैसे ही इसका उल्ट करेंगे तो जवाब देना आता है हमें। जो इस्लाम की तारीख पढ़ चुका है, वहाँ जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाकियात से इस्लाम फैलाया तो वहाँ पर तलवार भी उठाई गई थी। जी हाँ, जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात आई वहाँ पर सहाबा ने अपनी गर्दनें भी उड़ा दी। आका के गिर चक्कर लगा कर तीर खाए थे। जी हाँ, वीडियो लंबी हो रही है। मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि खुदारा अपना हक अदा करें, वीडियो बनाएं, पोस्ट करें। वो नहीं कर सकते तो इस पोस्ट को आगे शेयर करें। अपना हक अदा करें, खुदारा अपना हक अदा करें। और मैं फिर से, जो समझता है कि मुसलमान कुछ भी नहीं कर सकते, वो सुन लें कि हम उस वक़्त तक अमन पसंद हैं जब तक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर आप लोग भी जिंदाबाद कहेंगे। फिर नहीं तो खामोश रहें। जिंदाबाद नहीं कह सकते तो खामोश रहें। अगर कुछ इसका उल्ट करेंगे
तो हम आपको उल्ट कर देंगे, ये जहन में रखें। और ये दुनिया में जितने भी दहशतगर्द फिर रहे हैं उनसे मुसलमानों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस चीज़ को सारी दुनिया पूरी दुनिया के मुसलमान इस चीज़ को वाज़ह कर चुके हैं कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका क्या एजेंडा है हम नहीं जानते। मैं फिर से कह रहा हूँ, हम अगर किसी बुनियाद पर कोई लड़ेंगे झगड़ेंगे तो एक ही बुनियाद है, वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस है। बस मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे पाकिस्तानी भाइयों, अपना हक़ अदा करें, इस मैसेज को आगे फैलाएं। और वाइल्डर और गर्ट वाइल्डर, तुम भी सुन लो, तुमने अगर ये चला दिया तो अच्छा नहीं होगा। बाज आ जाओ, तुम कहते हो कि हमें आज़ादी इज़हार राय का हक़ है, आपके मज़हब में आज़ादी इज़हार राय का हक़ है, आपके आइन में आज़ादी इज़हार राय का हक़ है, हमारा भी मज़हब हमें आज़ादी इज़हार राय का हक़ देता है, हमारा भी आइन हमें देता है, लेकिन उस वक़्त तक जब तक किसी दूसरे के जज्बात को ठेस ना पहुँचे। हम शायद पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पर हर किस्म की अक़लियत सुकून से रह सकती है, लेकिन अक़लियत रह सकती है। अगर किसी ने गुस्ताही रसूल या तौहीन मज़हब का मुर्तकिब होगा, वाकई होगा, तहकीक के बाद कि पता चल जाए, ऐसे ही नहीं, तहकीक के बाद जब पता चल जाए कि ये वाकई इसने तौहीन मज़हब का या फिर गुस्ताही रसूल का मुर्तकिब हुआ है, तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी और लाजमी मिलेगी। इस लिहाज से कोई भी ये ना समझे कि माफ़ी है, बिल्कुल नहीं। गुस्ताही रसूल की सिर्फ एक ही सज़ा है और वो सर तन से जुदा है। जी हाँ, तेरे नाम पे करूँ जाँ फिदा, ये एक जाँ दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।